अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक. इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस फर्स्ट ए ग्रुप that is the alkali metals, we can say the lithium family, and we have discussed second a group that is the alkaline earth metal या फिर आप इसको beryllium family भी कह सकते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द थर्ड ए ग्रुप. थर्ड ए ग्रुप को हम जो है वो बोरोन फैमिली भी कह सकते हैं. थर्ड ए ग्रुप बोले आप इसको, या फिर आप इसे कहें कि बोरोन फैमिली. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप, या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरोन फैमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the element which are present in third A group. थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? अगर हम इसमें देखें तो बोरोन है, सिंबल बी है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थीलियम. ऑल दीज आर दी एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन थर्ड ए ग्रुप. ये इनके सिंबल्स हैं. बी स्टैंड फॉर बोरोन, एल्युमिनियम, जी ए गैलियम, इंडियम एंड थीलियम. ठीक है, ये सारे जो हैं वो मेंबर्स हैं, या यू कैन से कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ए ग्रुप. अगर हम यहाँ पे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द वैलेंस शेल्स कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन. मैंने आपको पहले बताया, अगर फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर हैं तो इनके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन. अगर ये सेकंड एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स के इनके जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और अगर ये थर्ड एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. दे एग्जिबिट अ वैलेंसी ऑफ +3 एंड फॉर्म +3 आयन. ये जो है इनके पास वैलेंसी होती है +3 की. एक्सेप्ट बोरोन, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. बोरोन के अलावा बाकी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. हैविंग मेटेलिक कैरेक्टर विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप. मेटेलिक कैरेक्टर होता है और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम आते जाएंगे तो ये मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इनका इंक्रीज होता जाएगा. ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम, बोरोन इज अ मेटलॉइड. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो बोरोन है ये मेटलॉइड है. मेटलॉइड का मैंने आपको क्या दी थी डेफिनेशन, कि मेटलॉइड इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो इन तमाम जो हमने ग्रुप में डिस्कस किया, इसमें जो बोरोन है वो क्या है? मेटलॉइड है. अगर मैं इसको आपके पास अगर डायग्राम है यहाँ पर, यहाँ पे देखें तो थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन से हैं? बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, जो है वो थीलियम है, और ये सारे जो हैं किसके हैं? ग्रुप्स के जो हैं वो थर्ड ए ग्रुप्स से जो बिलोंग करते हैं. ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोरोन जो हमारे पास है वो मेटलॉइड है. यानी बोरोन जो है वो, यहाँ पे देखिए सिंबल में भी यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ग्रीन है. इसका मतलब ग्रीन जो कलर, लाइट ग्रीन जो शो कर रहा है वो मेटलॉइड को शो कर रहा है. तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है थर्ड ए ग्रुप का, तो वो क्या है? मेटलॉइड, दैट इज अ बोरोन. And metalloid is an element which has some properties of metal and some properties of non-metal. मैंने पहले आपको बता दिया कि metalloids क्या होते हैं. उनके पास सब कुछ properties होती हैं metals की, and कुछ properties होती हैं non-metals की. इस तरह से थर्ड ए ग्रुप में हमारे पास ये एलिमेंट हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देख हैविंग वैलेंसी +3 वैलेंसी है, और इनकी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. बोरोन के अलावा बोरोन जो है वो मेटलॉइड इन नेचर है. तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड ए ग्रुप. अगर हम आगे देखते हैं तो फोर्थ ए ग्रुप को हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं. फोर्थ ए ग्रुप इज ऑल्सो नॉन एज कार्बन फैमिली. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट फोर्थ ए ग्रुप में इंक्लूड है? यहाँ पर हमारे पास है कार्बन, सी स्टैंड फॉर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस एन स्टैंड फॉर टेन, एंड पी बी स्टैंड फॉर जो है वो लेड. तो ये हमारे पास ऑल दीज आर द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन फोर्थ ए ग्रुप. The first member of fourth A group is carbon. That's why we can say it's a fourth A group. We can say it's carbon family. तो इनकी characteristics क्या क्या है? The valence shells contain 4 इलेक्ट्रॉन. अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन फैमिली की, इस डायग्राम में भी अगर आप इसको देखें प्रोडक्ट टेबल की, तो यहाँ पर कार्बन फैमिली है, ये इसको कार्बन फैमिली कहा जाता है. तो दे वैलेंस शेल्स कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेटा कि अगर फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में. तो इनका वैलेंस शेल इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन. कार्बन, सिलिकॉन
and germanium for covalent compound, whereas tin and lead जो है exhibit a variable valence। जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो दो इनके लास्ट के जो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, एक है टिन और दूसरा है लेड, इनकी वैलेंसीज वेरिएबल होती है, यानी इनकी वैलेंसीज जो हैं वो 2 and 4, दीज आर द वेरिएबल वैलेंसी होती है किसकी, टिन की और लेड की। उसके अलावा जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, तो दे कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आउट ऑफ दिस एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल। अगर इस पे मेटल नॉन मेटल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है वो नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मीनियम आर मेटलॉइड। सिलिकॉन और जर्मीनियम, देखिए ये मेटलॉइड का साइन है तो कलर के हिसाब से लग रहा है सिलिकॉन एंड जर्मीनियम बोथ आर दी मेटलॉइड्स, एंड टिन एंड लेड आर मेटल। और यहाँ पे टिन और लेड क्या है, मेटल्स है, जो कि डार्क ग्रीन कलर से शो किया गया है। तो टिन, SN जो है वो टिन का सिंबल है, और PB जो है वो लेड का सिंबल है। तो टिन और लेड जो है वो मेटलॉइड्स हैं। कार्बन जो है वो जो टिन और जो वो टिन एंड लेड है ये क्या है, मेटल्स हैं। और हमारे पास कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, और यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मीनियम जो है वो दोनों मेटलॉइड्स हैं। तो अगर आप कार्बन फैमिली के मेंबर्स देखें तो उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास जो है वो फिफ्थ ग्रुप है, दैट इज अ नाइट्रोजन फैमिली। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये फिफ्थ ग्रुप है, यहाँ पे हम इसको नाइट्रोजन फैमिली कह रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास है यहाँ पर वो है नाइट्रोजन। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड है फिफ्थ ग्रुप में। सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रोजन, कैपिटल N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास P है फॉस्फोरस, और आर्सेनिक, AS स्टैंड फॉर आर्सेनिक, SB स्टैंड फॉर एंटिमनी, और BI स्टैंड फॉर बिस्मथ। तो ये जो है वो मेंबर हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास फिफ्थ ग्रुप में प्रेजेंट है। फिफ्थ ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। अब यहाँ पे मेटल्स कौन कौन से हैं और नॉन मेटल कौन कौन सा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑफ दिस एलिमेंट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये यहाँ पे कलर से भी शो हो रहा है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं। और हमारे पास इसके बाद जो बिस्मथ है वो क्या है, ये वाला जो BI है बिस्मथ, ये क्या है हमारे पास, मेटल है। तो यहाँ पर हमने इनके ग्रुप का जो है वो डिस्कस किया कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं। There is a large variation properties as we go down the group। इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन है। अब क्या क्या वेरिएशन है इसको हम डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में होता है। इट कैन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है, यानी डायटोमिक फॉर्म में होता है। नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाए, यानी NO, N2O, NO2, N2O4, N2O5, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड द लार्ज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नाइट्रोजन टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नाइट्राइट, यानी कि नाइट्रोजन के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और जो है वो क्या बना सकता है, नाइट्राइट्स बना सकता है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट मोर देन 1 एलोट्रोपिक फॉर्म। नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं दे कैन फॉर्म एलोट्रोपिक फॉर्म। ये नाइट्रोजन के अलावा अगर हम देखें तो उसके अलावा जितने भी इसमें यहाँ पर मौजूद हैं और एलिमेंट, वो क्या करते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो बनाते हैं। अब एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होते हैं, एलोट्रोपी या एलोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म। किसी भी एलिमेंट की नेचर होती है कि वो एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में फिजिकल स्टेट में पाया जाए, उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एक और सिंपल डेफिनेशन से, एलोट्रोपी क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। किसी भी केमिकल एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स होंगी तो उसे हम एलोट्रोपी कहेंगे, और जो भी एलिमेंट इस तरह से एलोट्रोपी फॉर्म बना रहा होगा उसको हम कहेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म। तो नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट इस फिफ्थ ग्रुप में मौजूद हैं ये क्या बनाते हैं, डिफरेंट एलोट्रोपिक
फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्रुप जो हम डिस्कस करें, इट्स कॉल्ड 6 ग्रुप। 6 एक ग्रुप, या फिर हम इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं। हम इसको क्यों ऑक्सीजन फैमिली कह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें एरो से मैं शो कर रही हूँ ऑक्सीजन फैमिली या 6 एक ग्रुप, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली या 6A ग्रुप। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास सल्फर है, फिर हमारे पास जो है वो सिलीनियम है, फिर हमारे पास टीई जो है यहाँ पर ये टीई जो हमारे पास है, टेल्यूरियम है, फिर हमारे पास पोलेनियम है। ये जो है हमारे पास मेंबर है 6A ग्रुप के। ऑफ दीज ऑक्सीजन एंड सल्फर्स आर नॉन मेटल। अगर हम इसमें देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सिलीनियम एंड टोलेरियम आर द मेटलॉइड्स। ये जो है सिलीनियम एंड टोलेरियम जो है वो हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, और पोलेनियम जो है हमारे पास, ये वाला जो है हमारे पास पोलेनियम ये क्या है, मेटल है। ठीक है, ये तो हमने इनकी स्टेट को हमने डिस्कस किया। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट एग्जिट द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी जो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बनाते हैं, यानी फिजिकली दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट पे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, मिसाल के तौर पर अगर हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन से, एक O2 की फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, डायटोमिक फॉर्म में होता है, एक ओजोन जो कि O3 की फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, किसकी फॉर्म से, किसकी, ऑक्सीजन की, यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। कौन सी, एक है O2 जो हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है, और ओजोन जिसका फॉर्मूला है O3। Oxygen and sulfur form divalent negative ions and their valence shells contain 6 electron. अगर हम इनके वैलेंस शेल की बात करें तो the valence shell contain 6 electron. अब हमारे पास जो सेकंड लास्ट हमारे पास ग्रुप है दैट इज अ 7th A ग्रुप। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो 7th A ग्रुप है इसको हम हेलोजिन्स कहते हैं। ठीक है, 7th A ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजिन। इसमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड है, यहाँ पर हमारे पास है F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, फिर हमारे पास है ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये जो है मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं कौन से ग्रुप के, 7th A ग्रुप के। एंड 7th A ग्रुप इज आल्सो नोन एज हेलोजिन। 7th A ग्रुप को हेलोजिन्स कहा जाता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस 7th A ग्रुप एक्सेप्ट एस्टेटाइन व्हिच इज अ मेटलॉइड। एस्टेटाइन जो है हमारे पास जो लास्ट इसका जो है यहाँ पर ये मेटलॉइड है। All of other are non-metal and exist as diatomic molecule, यानी इसके एस्टेटाइन के अलावा हमारे पास जो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या है, ये सारे जो है वो नॉन मेटल्स हैं और डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, यानी Cl2, Br2, I2, I स्टैंड फॉर आयोडीन। इस तरह से एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैसेस हैं। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड है, ब्रोमीन हमारे पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और आयोडीन हमारे पास इट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। द वैलेंस शेल्स कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम 7th ग्रुप की बात करें तो द वैलेंस शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, द लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हैलाइड्स। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो दे कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं और क्या बनाती हैं, हेलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 7th A ग्रुप की प्रॉपर्टी। लास्ट में पास 8th A ग्रुप है। 8th A ग्रुप को हम उसको कहते हैं इनर्ट या फिर नोबल गैसेस। लास्ट में पास 8th A ग्रुप है, वी कैन से इट इज अ इनर्ट और नोबल गैसेस भी कह सकते हैं हम उसको। इट इंक्लूड कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon और रेडॉन। ये these are the element which are included in 8A group या noble gases या inert gases. The valence shell contain 8 electron. इनके valence shell में 8 electron present होते हैं except helium which has 2 electron. helium के अलावा हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, with the exception of krypton and xenon which have large atomic volume so slightly reactive under drastic condition. The rest of these elements are totally inert chemically. कह रहे हैं कि एक्सेप्ट किसके, क्रिप्टॉन और जीनॉन के जो है वो लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम होते हैं, तो ये स्लाइटली रिएक्टिव होते हैं
अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, और बाकी जो है वो इनर्ट हैं केमिकली. द रीजन इज दैट these have completely filled outer shells condition that represent greater stability. ये स्टेबल होते हैं. क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है और ये स्टेबल होते हैं. और ये जो है हीलियम के अलावा, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी जो एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं. ठीक है. तो आज हमने डिस्कस की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 एंड 8 ग्रुप को हमने डिस्कस किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या वीकेंड से प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. होपफुली इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. हमने जस्ट डिस्कस किया कि ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स हैं. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65, 66, 67 और 68 में टॉपिक मौजूद है, सब प्रॉपर्टीज. आप उसको वहां से रीड करेंगे और होपफुली आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं उसको फिर दोबारा से रिपीट कर दूंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.